हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर आप सभी ने जो गलतियाँ किया है बिहार एसएससी थर्ड सीजन को फॉर्म भरने को लेकर, इसके ऊपर बात करें। क्या फॉर्म करेक्शन को लेकर लिंक मिलेगा या ना मिलेगा, और क्या जो गलती हो गए उस गलती के कोई सॉल्यूशन या उस गलती से चिंता होने की, यानी फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होंगे, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर दें। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे, जो 84 से 15 और फायरमैन के रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके ऊपर भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप सभी ने देखा है कि आज लास्ट डेट है, अब यहाँ से डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जो लास्ट डेट है 30 मई 2022 तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट और आखिरी डेट है। फिर इसके बाद बात करें फॉर्म जो क्लोजिंग और फाइनल सबमिट करने का जो डेट है 1 जून 2022, यानी 1 जून 2022 के 11:59 PM, यानी 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले तक आप फॉर्म फाइनल तौर पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर दें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो नंबर आ रहा है ना, जो आप जिस तरह से ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने नंबर देखा, ठीक है। ये आगे का 42 छोड़कर बाकी जो नंबर है 12,52,850 का नेट, ये नंबर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। यदि आप आज इवनिंग में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या जब भी करते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर पता चल पाए कि कितने कैंडिडेट ने टोटल रजिस्ट्रेशन आज किया है। यदि 12 बजे तक 11:30 तक यदि कुछ रहा ऑप्शन, तो मैं खुद चेक कर लूँगा, देखता हूँ कि हो पाता है या नहीं। टोटल फाइनल सबमिट कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया ये पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अभी तक, यानी कल के दोपहर तक अप्लाई जो किया था 12,52,850, तो अभी मुश्किल से 13 लाख गए होंगे। 13 लाख से ऊपर कैंडिडेट तो अभी तक नहीं गए होंगे। एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, जब तक ये यहाँ पर चेक नहीं किया जाए टोटल रजिस्ट्रेशन, तब तक बहुत मुश्किल है बताना कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म करेक्शन को लेकर। जितने भी कैंडिडेट वरी हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म में, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने फोटोग्राफ में गलती किया है, ठीक है। जिन लोग फोटोग्राफ में गलती किया तो इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फोटोग्राफ के बैकग्राउंड कलर में आपने गलत किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड ये इशू कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम भी दे लोगे। बस यहाँ पर ये ख्याल रखना, जो फोटोग्राफ आपने लगा रखा है ना, वो फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए जब काउंसलिंग के समय बुलाया जाएगा। उस फोटोग्राफ यानी मैच करना चाहिए, बस इसी बात को ख्याल रखना, और इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आपका जो प्रॉपर ईयर दिखना चाहिए, जो आपने कर रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी कलर के बैकग्राउंड में हो। हाँ, बस ऑफिशियली बात करें तो जहाँ पर क्लियर मेंशन किया था कि आप वाइट कलर के रखें या कोई लाइट कलर के बैकग्राउंड रखें, तो बाकी जो लोग ने ब्लू या कोई और कलर के यूज कर रखा, तो इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म करेक्शन को लेकर बात करें तो फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो चुके हैं। एडिट करने के लिए आपको दिए जाएंगे मौका, पर यहाँ पर फॉर्म एडिट करने के लिए कम से कम बिहार एसएससी को यहाँ पर अपने सर्वर के ऊपर थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके बाद ही, यानी जो लोगों ने अपना अभी तक फॉर्म अप्लाई किया, अब इसके बाद कम से कम 15 दिन के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फॉर्म करेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट आए या कुछ ना कुछ बताया जाए। पर एडिट करने का मौका दिए जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन कर रखा है। एक कैंडिडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पर, क्योंकि कुछ जो एरर लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय किया, जैसे आपने जैसे बहुत सारे लोगों ने जो इशू डेट है सर्टिफिकेट का, ये गलत फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन जो हाँ, जिन्होंने गलती एनसीएल को लेकर कर रखा है, एनसीएल को लेकर एनसीएल यस करना था, जहां पर आपने नो कर दिया, तो यहां पर दिक्कत वाली बात है। अब यहां पर भी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको जो रिजर्वेशन का लाभ जो मिलना था ना, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जनरल में कंसीडर कर दिए जाएंगे तो ये होगा। यहाँ से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको जनरल में फाइट करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बात करें जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का इशू डेट गलत फिल कर दिया, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए कि आज जो लास्ट डेट है 30 मई, इससे पहले का 30 मई 2022, इससे पहले का सारे सर्टिफिकेट इशू है। इसके बाद आपने
कोई गलती से आपने गलत भी डाल रखा है ना, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ठीक है। आप यहाँ पर सुधारने के लिए सिर्फ एक सिविल कोर्ट से एफिडेविट बना लेंगे तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। एफिडेविट बनाने के बाद काम बन जाएंगे, एफिडेविट से आपका सारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो मेन गलती है कि आपने एनसीएल के जगह यस के जगह नो, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, कुछ कैंडिडेट ने डोमिसाइल में गलती किया कि उनको यस करना था, यस की जगह नो कर दिया। तो यहाँ पर नो करने से दिक्कत ये होगा कि आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फाइट करने पड़ेंगे। जनरल में आप रिजल्ट लेते हैं तो ठीक है, ओके है। यदि जनरल में रिजल्ट नहीं लेते हैं तब यहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो ये बस दिक्कत वाली बात है, तो इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना ऑनर्स सब्जेक्ट जो है, ऑनर्स सब्जेक्ट है, ये ऑनर्स के साथ सब्सिडी सब्जेक्ट भी फिल कर रखा है, और बहुत सारे ने सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट फिल कर रखा है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब्सिडी सब्जेक्ट भी फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज मेंशन करने की जरूरत थी आपको, जैसे आपने मैथ ऑनर्स कर रखा है तो मैथ आपको मेंशन करना था कि यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट है, ठीक है। या फर्स्ट नंबर पर आप मैथ लिख देते हैं, और जो एक आपका क्रम होना चाहिए, एक सीरियल वाइज होना चाहिए। फर्स्ट आपका मैथ होगा, उसके बाद आपने फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश। हिंदी के 50 या अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिस्टम है, हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत इससे भी नहीं है। बस यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर, यहाँ पर एक जो क्रम है ना, ये सीरियल फर्स्ट होना चाहिए। यदि आपका ऑनर्स पेपर मैथ्स है और पहले आपने केमिस्ट्री लिख रखा है तो ये दिक्कत वाली बात है कि जब आपका काउंसलिंग होगा वहां पर आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट केमिस्ट्री कैंडिडेट वाले के लिए है। जैसे कौन सा पोस्ट है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद नहीं, यानी कुछ पोस्ट के स्पेसिफिक जो डिग्री मांगी जा रही है, जो ऑनर्स सब्जेक्ट मांगी जा रही है, ठीक है। आपने उस सब्जेक्ट ना डालकर आपने सब्सिडी सब्जेक्ट को मेन टॉप पर रख दिया, आपने रिजल्ट जो ले रखा है आपने सब्सिडी सब्जेक्ट के जो ऑनर्स के हिसाब से ले रखा, तो वहां पर आपको दिक्कत आएंगे, और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पर भी आप सिविल कोर्ट से एक एफिडेविट बना लेते हैं तो काम बन सकता है, पर थोड़ा सा चांसेस, थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो यहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि फॉर्म करेक्शन को लेकर, एडिट करने को लेकर ऑप्शन आपको दिए जाने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन कर रखा। अब यहाँ पर बिहार एसएससी इस चीज़ को लेकर काम भी कर रही है, और बहुत जल्द दिए जा सकते हैं यहाँ पर फॉर्म करेक्शन को लेकर। जिन्होंने जो भी गलती कर रखा है तो इसको सुधार करने का आपके पास मौका रहेगा। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के जब अप्लाई हुए थे तो वहाँ पर भी लोगों को दिए गए थे एक बार फॉर्म करेक्शन करने के लिए, फॉर्म को सुधार करने के लिए एक बार मौका मिला था, पर ये मौका लगभग 3-4 मंथ या 6 मंथ के बाद मिले थे, अगले साल मिले थे। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि एक मौका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फॉर्म करेक्शन को लेकर, बस इंतजार करना पड़ेगा। ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में ही कंफर्म हो जाएंगे कि फॉर्म करेक्शन के लिए आपको ऑप्शन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जाम जो हो सकते हैं सितंबर लास्ट वीक में, मान के चलेंगे सितंबर लास्ट वीक तक हो जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस रहेंगे कि सितंबर लास्ट वीक तक ही। यदि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाता है ना तो ये जाएंगे शायद आपको अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। जहाँ तक चांसेस है सितंबर के महीने में ही चांसेस है। यदि डेट कोई टकराते नहीं है इस एग्जाम से तब जाकर उम्मीद मैक्सिमम रहेंगे इसी समय हो जाए। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट अब भी तो नहीं आने वाले हैं, अब भी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे 84 से 15 को जो रिजल्ट के ऊपर जो लोग भी पूछ रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएंगे, तो यहाँ पर ये होता है कि जब से रिजल्ट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाती है तब यहाँ पर एक सीएमओ या समान प्रशासन विभाग से, समान प्रशासन विभाग के पास ये भेजा जाता है कि जो पूरी रिजल्ट तैयार हो गए तो वहाँ पर एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हो गए, हम लोग वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। तो वहाँ से जब वेरीफाई हो जाता है कि वहाँ पर वेरिफिकेशन एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है कि सिग्नेचर लेना ही है सीएमओ से, सिग्नेचर जैसे ही आ जाता है सीएमओ से तो यहाँ पर ये ऑफिशियल तौर पर 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाते हैं। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन बाद, कभी कभी एक अगले दिन ही आ जाते हैं, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाते हैं। तो अब भी ऐसा कुछ तो बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर भी नहीं हुआ। उम्मीद थी कि मई के लास्ट वीक में आ जाते हैं, पर अब जैसे 27 मई तक उम्मीद था कि 27 मई तक रिजल्ट आ जाते, पर 27 मई तक रिजल्ट नहीं आए। कुछ कैंडिडेट को शायद कुछ दिक्कत आए, इशू आए, जिसकी वजह से कॉल किया जा रहा है उनको। तो यहाँ पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो इंतजार आपको करने पड़ेंगे जून मिड आते आते, जून मिड से ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। हाँ, जैसे ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा, रिजल्ट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सीएमओ से वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मेलिटी है, तो इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए जब जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही 1 से 2 दिन पहले
पहले पता चल जाते हैं तो उसी समय एग्जैक्ट बता दिए जाएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट कब तक आएंगे। तो मिड जून तक अभी कम से कम भी इंतजार करने की बात करें तो मिड जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर। और फिर उसके बाद फायरमैन के रिजल्ट के ऊपर बात करें तो फायरमैन के भी रिजल्ट लगभग मिड जून के आसपास आपको इंतजार करने पड़ेंगे। इससे मिड जून तक ही आपको उम्मीद रख सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस फायरमैन के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ पाएंगे। अभी के लिए उम्मीद कम है, जैसे कुछ आगे बढ़ता है प्रोसेस, जैसे ही यहाँ पर पूरी तरह से रिजल्ट प्रिपेयर करके सीएमओ सामान्य प्रशासन विभाग के पास एक अप्रूवल के लिए एक फॉर्मेलिटी जो पूरी की जाती है रिजल्ट को, तो यहाँ पर जैसे होते हैं ये चीज़ तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे। पर अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आजकल में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा आपको कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, आने वाले समय में ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।